हस्तो वृक्षालहर्षे केशाय नमः। चलो हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के भागवत भगवान राधा कृष्ण के सहित व्यास जी का पूजन करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्ते स्तुते व्यास विशाल बुद्धि फुल्लादयद पात्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्णः प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीपः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। व्यासाय नमः। सुखदेवाय नमः। नारदाय नमः। ध्यानार्थे गंधक्षत पुष्पाणि समर्पयामावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। जल से स्नान कराएं। श्रीमन्नारायणाय नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। वाद्यो वाद्यम मस्त्यो अर्घ्यम मुखे आचमनीयम सर्वांगे सुजनानीयम जलम स्नानम समर्पयामि। चंदन ओम त्वं गंधर्व अखनस्तम इंद्रस्तम बृहस्पतिः त्वामोषधे सोमो राजा विद्वान् निक्षमादमोच्यत। अक्षत हरे ओम मा ओम छन्नमे मदन्तः वप्रियाय धोकतयस्तो कतसभानवो विप्राणवतिष्ठयामति योजान विन्दते हरिः पुष्प मनसा काममाकोतिं वाचा सत्यमसि मही पशूनाम रूपमन्यश्च मयि श्रीश्रयतां यशः। श्रीपुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पुष्पं समर्पयामि पुष्पान्ते धूपम्। ओम ब्राह्मणोस्य मुखमासेत् बाहो राजन्यः कृतः ओरोः तद्वैश्य पदभ्यङ्गों शूद्रो अजायत। श्रीपुराण पुरुषोत्तमाय नमः। व्यासाय व्यासपीठाय सुखदेवाय नमः। नैवेद्य निवेदनम् ओम नाभ्यायासेदान्तरिक्षग्वांसेष्णोद्यौहौ समवर्तत पदभ्याम्भो मृतिसह सोत्रार्थथा लोकान् अकल्पयन्। जल से मंडल करें। नैवेद्यांते आचमनीयम जलम समर्पयाम अखंडित फलम फलांते आचमनीयम जलम मुक्षुद्धर्दे तांबूल पेटिकां समर्पयाम दक्षिणा द्रव्यम। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूत सजाता पतिरेकयासे सुधाधार प्रतिबिंदामुते मां कश्मयि देवाय अभिषाविधेम। श्रीमन्नारायणाय नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। यथाशक्ति राष्ट्रीय मुद्रां समर्पयामि प्रार्थना पूर्वकं नमामि नमस्कारं समर्पयामि। ओम जगनेन जग्मयजन्त देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नहते हनाकां महिमानः सचन्द्रतपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। श्रीमन्नारायणाय नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। व्यासाय व्यासपीठाय सुखदेवाय नमः। व्यास जी का पूजन करें। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। दैवाधीनं जगत्सर्वं मन्त्राधीनाश्च देवता ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीनं तस्मात् ब्राह्मण देवता श्रीभूसुरवृन्दाय नमः। बोले श्री व्यास जी महाराज की, भागवत महापुराण की, सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय जय श्री राधे। वैदिक आरती, उसके बाद में हम चाहेंगे व्यास जी से आगे की तरफ हम सभी को ले चलें।
जय जय श्री राधे। चलिए आरती करेंगे। मुख्य जवान परीक्षित जी। ओम मेदग्वं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरग्वं सर्वगणग्वं स्वस्ताय आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसन्यभयसने अग्नम प्रजां बहुलां करोत्वन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्त। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। जल से शीतल करें। शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः। हाथ धुलें, आरती समर्पित करें। आपदामपहरतारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय जय श्री राधे। हरि ओम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बंसी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। इयं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः
तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नमोऽस्तु रामाय शलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। सिन्दूरपूररुचिरो बलवीर्यसिन्धु बुद्धिप्रवाहनिधिरदभूतवैभवश्री दीनार्तिदावदहनो वरदो वरेण्या संकष्टमोचन विभूस्तनुतां शुभं नः। श्री सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्परां वन्दे श्री गुरु परम्परां। श्री गुरुदेव भगवान की जय। वीर बजरंगबली की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। शरण शरण अकारण करुणा वरुणालय दुर्वादल घनश्याम। भगवान श्री श्याम सुंदर असुर निकंदन भक्त दुखभंजन मारुत नंदन श्री हनुमंतलाल जी महाराज भगवत कथा रस रसिक समुपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन महानुभाव मातृशक्ति तथा प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे परम प्रभु परमात्मा भगवान श्री कृष्णचंद्र की असीम अनुकंपा से आपके ग्राम में भगवान की मंगलमय गाथा प्रवाहित होने जा रही है। ऐसा अवसर जीवन में यदा कदा ही प्राप्त होता, कभी कभी ही प्राप्त होता है, जब हमें सत्संग का सुअवसर मिलता। भगवान श्री वेदव्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत में दर्शाया है, भाग्योदयेन बहुजन्म समरजितेन तत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै। और इसी बात को पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय और सर्व सुलभ है, उन्होंने भी सत्संग की महिमा का गान करते हुए यहाँ तक लिखा है कि सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भर एक बार। एक बार भी जिसके जीवन में सत्संग की यह गाथा
आ जाती है, अथवा एक बार भी जो इस सत्संग की सरिता में अपने आप को अवगाहित कर लेता है, फिर वो इस संसार के आवागमन से मुक्त हो जाता है। अपने उस मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए आए हम सब लोग बड़े ही श्रद्धा, भक्ति और भाव के साथ भागवत नाम का स्मरण, तत्पश्चात भागवत प्रेरणा के अनुसार मंगल, भगवान की मंगलमय गाथा में जो अवगाहन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है, उसका लाभ लेंगे। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, भक्त की भावना है और केवल एक ही भक्त की भावना नहीं है, बल्कि संसार में जितने भी जीव हैं समस्त समग्र जीवों की यह भावना है, यह कल्पना है। जीव कल्पना क्या करता है कि भगवान एक बार आपका दर्शन हो जाए। इस जीवन में एक बार आपका दर्शन हो जाए, और जिस जीव को परमात्मा के एक बार दर्शन प्राप्त हो जाते हैं तो उसका जीवन संवर जाता है और सुधर जाता है। फिर उसे इस संसार में किसी भी वस्तु की कामना नहीं रह जाती है। इसलिए नहीं रह जाती है कि वह अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। भगवान ने जैसा कहा है कि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। तो इसी भाव को लेकर के
भक्त की कल्पना है। आओ हम सब लोग भी उसी कल्पना में अपने आप को लेकर के चलते हैं और तब भगवत कथा का रसास्वादन। आज तो प्रथम दिवस है। प्रथम दिवस में आप सब जानते ही हैं, पहले दिन में तो बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं और तब कहीं जाकर के दूसरे दिन से रास्ता सुगम होता। भक्त कहता है तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को चाहता है। दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को चाहता है, तेरा दर्श पाने को जे चाहता है, खुदी को मिटाने का जी चाहता है, खुदी को मिटाने का जी चाहता है, खुदी को मिटाने का जी चाहता जीवन में अपनी खुदी उस खुदा से, उस परमात्मा के समक्ष कैसे मिटेगी। भक्त कहता है पिला दो हमें श्याम मस्ती के प्याले, पिला दो हमें श्याम मस्ती के प्याले, पिला दो हमें मस्ती में आने को जी चाहता है, मस्ती में आने को जी चाहता है, मस्ती में आने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। भक्तों की नजर में यह दुनिया कैसी है, यह संसार कैसा है। भक्त अपनी सच्ची दृष्टि से इस जगत को देखता है और जो सत्य है उस सत्य का बयां करता है। बयां करते हुए कहता है ये दुनिया मेरे श्याम नजरों का धोखा, ये दुनिया मेरे श्याम नजरों का धोखा, ये दुनिया मेरे श्याम नजरों का धोखा, इसे छूट जाने का जी चाहता है, इसे छूट जाने
आदर्श पाने को जी चाहता है। आज हम सब लोग भी श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से इस सत्संग की पावन भूमि पर विराजमान हैं। किसके लिए? भगवत दर्श के अभिलाषी बनकर। जैसा कि बताया कि जब हमारे जन्म जन्मांतर, युग युगांतर और कल्प कल्पांतर के सुकृत एकत्रित होते हैं, प्रकट होते हैं, तब हमें भागवत कथा प्राप्त होती है। भागवत कथा के विषय में आगे अनेक वर्णन आएंगे, अनेक चर्चाएं आएंगी कि भक्ति का प्रथम सूत्र है सत्संग। 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश आगे कई स्थानों पर इसका उल्लेख आएगा। राम जी ने मां सबरी को 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश दिया रामचरितमानस यानी रामायण में। भागवत में महाराज कपिल देव जी ने अपनी मां देवहूति को 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश दिया। और यहां तक इतना ही नहीं, दैत्यराज हिरण्यकश्यप के पुत्र ने प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को भी 9 प्रकार की ही भक्ति का उपदेश प्रदान किया है। परंतु हिरण्यकश्यप ने उस बात को स्वीकार ना करके केवल इस पर डटा रहा कि वो तो मेरा परम शत्रु है। उस सर्वांतरयामी, सर्व जगत सर्वनियंता, अखिल ब्रह्मांडाधिनायक परात्म ब्रह्म परमात्मा, उस परम प्रभु को उसने मानने से इनकार किया। इनकार करते हुए भी प्रहलाद ने जब कहा कि पिताजी, हिरण्यकश्यप आगे वर्णन आएगा, हिरण्यकश्यप पूछता है क्वासौ, वह कहां पर है? प्रहलाद ने सिर्फ इतना ही कहा, सर्वत्र, सब जगह विराजमान। हिरण्यकश्यप को अपने उस महल पर अभिमान था जिस महल का निर्माण हिरण्यकश्यप ने ही कराया था। संकेत करता है, ये केवल हिरण्यकश्यप के जीवन की गाथा नहीं, ये संसार में प्रत्येक प्राणियों के जीवन की गाथा है। हमारे जीवन में हमें परमात्मा की प्राप्ति कब तक नहीं होती है? जब तक कि हम निश्चित नहीं करते। जिस दिन अपने जीवन में दृढ़ता आ जाएगी, हम निश्चित कर लेंगे, उस दिन परमात्मा हमसे दूर नहीं रह सकता और हम परमात्मा से दूर नहीं रह सकते। भगवान शंकर ने यही ने कहा है, जब देवता एकत्रित हुए, पृथ्वी ब्रह्मा के पास गई। ब्रह्मा ने कहा, देवी मैं भी विवश हूं, जाकर तैदासी सो अविनाशी हमरे उतोर सहाय, मैं भी तुम्हारे ही अधीन हूं, जैसा तुम चाहो वैसा मैं भी करने के लिए तैयार हूं। पृथ्वी ने कहा, पितामह आप तो जगत सृष्टा हैं, जगत की रचना करने वाले हैं और आप इस तरह से कह रहे हो। ब्रह्मा ने कहा, देवी मैं क्या बताऊं, मैंने तो पहले हिरण्यकश्यप को वरदान दे रखा है, यानी रावण को भी वरदान ब्रह्मा नहीं दिया। मैंने तो पहले वरदान दे रखा है और जिसे वरदान दे दिया जाए, यानी जिस वृक्ष को लगाया जाए, उसी वृक्ष को काटा नहीं जाता। फिर महाराज लोक का कल्याण कैसे होगा? ब्रह्मा ने कहा, चलो एक स्थान पर चलते हैं। सब एक स्थान पर एकत्रित हुए, सभी देवता आए हैं और सबों ने अपने अपने ढंग से परमात्मा के विषय में विवेचन करना प्रारंभ किया, निर्णय देना प्रारंभ किया। किसी ने कहा कैलाश चलो, किसी ने कहा क्षीर सागर चलो, किसी ने कहा कहीं चलो।
भूत भावन भगवान शंकर बैठे हुए थे। भोले बाबा ने कहा हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर भी वर्णन आएगा, भागवत में वर्णन आता है। महाराज प्रियव्रत स्वयंभू मनु की 5 संतान, 3 बेटियां, 2 पुत्र। प्रथम बेटे के पुत्र यानी उत्तानपाद के पुत्र महाराज ध्रुव, और दूसरे प्रियव्रत को जब सिंहासनासीन करना चाहा महाराज स्वयंभू मनु ने, प्रियव्रत ने कहा पिताजी इस राज्य के वैभव को लेकर के मैं क्या करूंगा, मैं तो जंगल में जाकर के तपस्या करूंगा। स्वयंभू मनु ने बहुत सुंदर उपदेश वहां पर दिया है, पुत्र संसार से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि संसार में रह करके तपस्या करने की आवश्यकता। प्रियव्रत ने पूछा पिताजी कैसे, वर्णन आया है वहां पर। स्वयंभू मनु ने कहा बेटा 6 शत्रु जो तुम्हारे जीवन में जन्म से लेकर के मरण पर्यंत रहते हैं, और एक ही जन्म के नहीं जन्म जन्मांतर के शत्रु, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर। ये जो 6 शत्रु हैं ये एक जन्म के नहीं हैं, जन्म जन्मांतर के शत्रु हैं। केवल मानव योनि में ही नहीं, इस कहीं पर भी रहे ये सब वहां पर भी विद्यमान रहे। केवल इनसे डरो, इन पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा करो, बाकी सारा संसार तो तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। सारा संसार दास है, लेकिन तुम जब तक इनके दास बने रहोगे तब तक तुम परमात्मा के पास नहीं पहुंच सकते। भोले बाबा ने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। कैसे प्रकट होंगे? भोले बाबा ने कहा प्रेम से प्रकट होंगे, जहां पर तुम्हारा प्रेम निश्चित हो जाएगा, निर्धारित हो जाएगा, यानी विश्वास हो जाएगा, वहीं से प्रकट हो जाएगा। अब आपको केवल स्थान निर्धारित करने की आवश्यकता है, उस प्रेम को प्रकट करने की आवश्यकता है। हिरण्यकश्यप ने यही किया। उसको तो गर्व था कि इस मकान का, इस महल का निर्माण मैंने किया, इसमें तो चूना ईंटा सुर्खी सीमेंट भरा हुआ है, इसमें ब्रह्म कैसे हो सकता है। प्रहलाद से संकेत करके पूछता है स्तंभे। प्रहलाद ने कहा हाँ पिताजी, स्तंभ में भी भगवान हैं। हिरण्यकश्यप कहता है मया ना दृश्यते, मैं नहीं देख रहा हूं। प्रहलाद ने कहा पिताजी मया दृश्यते, मैं देख रहा। जब तक जीवन में समदर्शिता नहीं आएगी, वो स्वामी जी ने कहा है समदर्शिता जब तक नहीं आएगी तब तक दृष्टि एकाग्र नहीं हो सकती है। और वह समदर्शिता आएगी कब? जब हमारे भाव परिवर्तित हो जाएंगे। कैसा भाव हो जाएगा? सिया राम माया सब जग जानी, सब जग जानी,
दुर्जोग पाने करहु प्रणाम दुर्जोग पाने। श्री राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पाने। जब समदर्शिता आ जाएगी और व्यवहार में प्रकट होने लगेगी, फिर ब्रह्म को पहचानना, उस ब्रह्म की शरणागति को स्वीकार करना, यह सहज हो जाएगा। आज हम सब जिसकी गोद में बैठे हुए हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण, पुराणों की समग्र चर्चाएं कहां पर हुई हैं? नैमिषारण्य क्षेत्र। पुराणों के वक्ता कौन है? रचयिता तो श्री वेदव्यास जी महाराज हैं, लेकिन पुराणों के वक्ता यानी कथाकार कौन है? श्री सूत जी महाराज हैं। सूत जी महाराज से 88,000 ऋषियों का एक समूह, जिसका प्रतिनिधित्व कौन? श्री शौनक जी महाराज करते हैं। शौनक जी महाराज ने यज्ञ करने का निश्चय किया। कि हम सब लोग यज्ञ करेंगे। कौन सा यज्ञ? ज्ञान सत्र। ज्ञान सत्र की कोई सीमा नहीं, जब तक इच्छा हो तब तक भगवत कथा करते रहो, कराते रहो, आनंद लेते रहो। अन्यान्य यज्ञ हैं, उनकी सीमाएं हैं, 9 दिन, 5 दिन, 11 दिन, 21 दिन, 51 दिन। लेकिन भगवत कथा का कोई दिन निर्धारित नहीं। कितने दिन तक करो? जब तक आपकी इच्छा है तब तक करो। ज्ञान सत्र चलेगा, कहां पर होगा? निर्णय करने के लिए सब कहां पर गए? भगवान श्री भोले बाबा के पास पहुंचे। भोले बाबा ने कहा, भाई मैं भी नहीं जानता हूं, मैं तो हिमालय की चोटी पर बैठा हुआ केवल भगवत नाम का जप स्मरण किया करता हूं। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। और शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लाग समाधि अखंड अपार। समाधिस्थ हो जाता हूं तो मुझे किसी भी स्थान का भान नहीं रहता है। मैं हिमालय पर हूं या पर्वत की चोटी पर हूं या मैदान में, जंगल में, फिर तो किसी प्रकार की कोई दृष्टि ही नहीं रह जाती। आप इस स्थान का निर्धारण करने के लिए ब्रह्मा के पास चले जाओ। समग्र ऋषियों ने ब्रह्मा जी के पास जाकर के निवेदन किया। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई मैं भी तो कुछ नहीं जानता हूं, हमें तो अपने कार्य से ही फुर्सत नहीं। आजकल एक बात बहुत सब लोग कहते हैं, अगर किसी को भजन करने की बात कही जाती है, हम लोगों के जीवन में तो बहुत घटनाएं आती हैं। अगर किसी से कहता हूं, भाई कुछ समय निकाल करके भजन किया करो, पाठ किया करो, हनुमान चालीसा पढ़ लिया करो, तो लोग क्या कह देते हैं? महाराज फुर्सत नहीं है। और इसके पहले गोस्वामी जी महाराज की आधी अर्धाली, आधी चौपाई तुरंत बोल करके सुना देते हैं, हरे महाराज गृह कारज नाना जंजाला। गृह कारज नाना जंजाला ठीक है, लेकिन उसी गृह कार्य में रह करके, उसी गृह कार्य से अलग होकर के जब हम अपने इतिहास को देखते हैं, शास्त्रों का जब अवलोकन करते हैं, तब समझ में आता है कि गृह कार्य नाना जंजाला होते हुए भी साधन का सबसे बड़ा मार्ग है। भागवत में आया, धन्यो गृहस्थाश्रमः। 10वें स्कंद में आएगा। जब कहा नारद जी महाराज जब भगवान कृष्ण के परिवार को देखने के लिए जब जाते हैं, सारे परिवार को देखते हैं, उस समय नारद जी महाराज कहते हैं भगवान से, कन्हैया धन्यो गृहस्थाश्रम, आपने गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए इतनी सारी प्रजाओं को, इतनी संतानों का भरण पोषण और अपने राज्य के वैभव का संचालन किया। विचार करने लगे, फिर तो वहां आगे वर्णन आएगा। ब्रह्मा जी ने कहा, यह निर्णय यहां पर भी संभव नहीं है।
कहां पर आपको अगर निर्णय ही लेना है तो क्षीर साई भगवान श्री नारायण के पास चले जाओ। सबों ने जाकर के जब भगवान से निवेदन किया, नारायण से, भगवान विष्णु से, भगवान विष्णु ने अपने चक्र को मार्गदर्शन के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में भेज दिया और यह संदेश दिया कि सुदर्शन चक्र जहां पर स्थापित हो जाएगा, पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ स्थान वही कहलाएगा। आगे आगे वह चक्र चलता है और पीछे से समग्र ऋषियों का समूह चलता रहा। वह चक्र आकर के, आप सब लोग गए होंगे नैमिषारण्य, तो नैमिषारण्य में चक्र तीर्थ है जो गोलाकार स्नान करते हैं, बीच में कोई कुत्ता नहीं। लोग कहते हैं बहुत गहराई है, उसका पता नहीं कितना गहरा है। उसमें बीच में ऐसा भी सुनने में आया है कि उसमें लोहे का चद्दर 10-50 फीट की दूरी पर लोहे का चद्दर पड़ा हुआ है। जदा कदा उसको सफाई करने के लिए लोग निकालते हैं, वहां के स्थानीय लोग, पंडे लोग। और उसके नीचे भी जल ही है, निकालते सफाई क्या, लोग पैसे डालते हैं, उस पैसे को निकालने के लिए व्यवस्था बनाई जाती है, यही सफाई होती है। उस स्थान पर आकर के वह सुदर्शन चक्र स्थापित हो जाता है और स्वयं वो सुदर्शन चक्र नीचे धरती में समाहित हो जाता है। फिर वही शुद्ध स्थान कहलाया। इसलिए पुराणों के वाचन की जो व्यवस्था बतलाई गई, समग्र पुराणों का वाचन श्री सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य क्षेत्र में ही किया है। यही कारण है जो भी कथाएं होती हैं, चाहे भागवत की कथा हो, सत्यनारायण की कथा हो या और कोई कथा हो, सब कहां पर, एकदा नैमिषारण्ये ऋषया शौनकादयः प्रचुर मुनया सर्वे। किससे पूछते हैं? श्री सूत जी महाराज से पूछते हैं। आज भी वही अवसर आया। नैमिषे सूतमासीनम् अभिवाद्य महामतिम् तथामृत रथास्वादः कुशलः शौनको ब्रवीत। कथामृत रसास्वाद, कथा रूपे अमृत के रस के स्वाद को जानने वाले कौन? महाराज श्री शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज के चरणों में जाकर के वंदन किया, अभिवादन किया। अभिवाद्य महामतिम, अभिवादन किया। अभिवादन करके पूछते हैं, महाराज कलियुग है, घोर कलियुग आने वाला है, हम सब लोग संतप्त हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। लेकिन आज ये तीन ताप से सारा जगत पीड़ित है, सब लोग दुखी। किससे दुखी हैं? किसी कवि ने कहा है, कोई तन दुखी है, तन से सब दुखी हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी आज क्या है, कहते महाराज शुगर हो गया। छोटे छोटे बच्चों को भी शुगर है, हार्ट अटैक की इतना भयंकर प्रकोप चल रहा है, किसी को पता ही नहीं लगता किस समय कब कहां पर क्या हो जाएगा, कुछ मालूम भी नहीं चलता है। कोई तन दुखी, तन से दुखी है, और दूसरा किससे दुखी है? मन से दुखी है। तन से तो स्वस्थ हैं, लेकिन मन से दुखी है। मन से दुखी क्यों? मेरा पड़ोसी, मेरा भाई, वो आगे बढ़ता क्यों, कैसे आगे बढ़ रहा, क्यों बढ़ रहा, उसका नुकसान क्यों नहीं हो रहा है? ये मन का दुख है। और मन का दुख, मानस में मानस रोग कछुक में गाये, हैं सबके लख विरल न पाए।
मानस रोग की संज्ञा में आता है। एक मानस रोग अगर देखना तो फिर मानस उत्तरकांड देख लेना। तन दुखी कोई मन दुखी और कोई धन बिनु रहत उदास। धन नहीं है, जिसके पास धन नहीं है वह धन के लिए परेशान है, और जिसके पास धन है वह धन खर्च करने के लिए परेशान है, और उससे भी आगे जिसके पास है तो उसको रखाने के लिए परेशान है, बचाने के लिए परेशान है। कोई सरकार से टैक्स की चोरी कर रहा है और चुस चोरी करने वाले के यहाँ कोई चोर चोरी कर रहा है। इसलिए कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिनु रहत उदास। लोगों ने जाकर के संतों से पूछा, महाराज आप ये क्या कह रहे हो? जब सारा संसार दुखी है तो सुखी कौन? महात्मा जी तो सीधे साधे महात्मा जी कहते हैं, हाँ सुखी हैं, लेकिन अगर उस सुख के स्थान तक पहुंचना चाहोगे तब सुख की प्राप्ति होगी। कब? जब उस स्थान तक पहुंचोगे तब। वह स्थान कौन सा है? कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिनु रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी फिर सुखी राम के दास। सुखी राम के दास जो राम जी की शरण में आ गए, केवल उन्हें सुख की अनुभूति होती है। सुखी राम के दास, केवल भगवत शरणागति में ही सुख है। संसार में हम जब तक भटकते रहेंगे तब तक दुख की ही अनुभूति होती रहेगी। सुख अगर प्राप्त करना है तो आराम है राम के पायन में। महाराज श्री जब सौनक जी ने अनेक प्रकार के प्रश्नों को श्री सूत जी के सामने रखा कि महाराज कोई तन से दुखी है, कोई धन से दुखी, कोई मन से दुखी है, लेकिन चाहते क्या है? चाहते सुख सब है। खोज किसकी करते हैं? सुख की खोज करते हैं, लेकिन प्राप्त क्या होता है? दुख प्राप्त होता है। हमारे यहाँ संतों में संसार को क्या कहा? ये संसार सुखालय नहीं है, यह दुखालय है। संसार ये सुख का स्थान नहीं है, दुख का स्थान है। और दो ही दुख है, विचार कीजिएगा। जीवन भर हम संतों से महात्माओं से जहां तहां लोगों के पास जाकर के, डॉक्टरों के पास जाकर के कहते हैं, महाराज मैं दुखी हूं, मुझे यह रोग है, मैं दुखी हूं। लेकिन यह रोग क्या है? यह रोग शरीर का भोग है। और दुख क्या है? जन्म और मरण का दुख है। केवल दुख दो ही है, बाकी संसार में कोई दुख नहीं। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि जन्मत मरत दुषः दुख होई, जन्मत मरत दुषः दुख होई, जन्मत मरत दुषः दुख होई, यही स्वल्प हूँ व्यापै नहीं सोई, यही स्वल्प व्यापै नहीं कोई, यही स्वल्प व्यापै नहीं कोई, जन्मत मरत दुषः दुख होई, जन्मत मरत दुषः दुख होई, यही स्वल्प
महाराज ने कहा संसार में केवल दो ही दुख है। किसके लिए? कहा भुसुंड जी के लिए कह रहे हैं। दो ही दुख है, जन्मना और मरना। लेकिन भगवत कृपा से तुम्हारे जीवन में ये तुम्हें व्याप्त नहीं होंगे। अब बताओ, जन्म लेते समय कितनी पीड़ना वेदना होती है, जन्म लेते समय कितनी वेदना होती, लेकिन वह वेदना, वह कष्ट व्यक्ति भूल जाता है। और मरणासन्नावस्था में कितना कष्ट होता है उसे व्यक्ति बयान नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता। इसका भी वर्णन आगे आएगा। जन्मने का और मरने का, व्यक्ति मरता क्यों है और मरणावस्था में, उस मरणासन्नावस्था में व्यक्ति की दो क्रियाएं होती हैं। जिस प्रकार से नन्हा सा बालक, छोटी अवस्था का बालक, 1 महीने 2 महीने का बालक जब दुग्धपान कर लेता है, माँ उसे पालने में या चारपाई पर या आजकल की जो व्यवस्थाएं हैं, बच्चे को सुला देती हैं। सोता सोता वह बालक, आप लोगों ने भी देखा होगा, कभी कभी सोता ही रहता है, आंखें बंद रहती हैं, लेकिन अपने हाथों को और पांव को चलाता। हाथ पांव को चला करके वो क्या संकेत देना चाहता है? संतों का भाव है, वह मिलना चाहता है। आंखें बंद रहती हैं, उस आंखों की बंद अवस्था में उसे भगवत दर्शन होता है। और जब परमात्मा के दर्शन होते हैं, भगवान उससे जब दूर हो जाते हैं, तब वो अपने हाथ और पांव को चलाने लगता है। यानी दोनों में खेल होता है, ब्रह्म और जीव का यह खेल होता है। और उस खेल में जब जीव परास्त हो जाता है, तब वह रोने लगता है। परास्त होने का यानी भगवान जब उससे दूर हो जाते हैं, तब जीव रोने लगता है। तब माताएं समझती कि बेटा जग गया और अब उसे पुनः भूख लग। लेकिन वास्तव में यह बात नहीं रहती। भगवान जब उससे दूर हो जाते हैं, और दोनों में वो लुका छुपी का खेल चलता ही रहता है। कभी कभी ऐसा भी देखा होगा, आंखें बंद रहती हैं, बालक हंसने के, रोने के बजाय वो किलकारियां भी मारता, हंसता भी है। तो रोने का कारण भूख है, तो हंसने का कारण क्या है? आप लोग बताओ। रोने का कारण जब हम भूख मानते हैं, तो नन्हे से बालक के हंसने का क्या कारण है? क्यों हंसता? हंसता भी इसीलिए है, जब परमात्मा और आत्मा दोनों का साक्षात अवलोकन होता है, मिलन होता है, दोनों में वार्ता होती है, तब जीव हंसता। और ठीक यही स्थिति उस समय आती है मरणासन्नावस्था में। मृत्यु सामने रहती है, मृत्यु कहती है तू मेरा वरण कर, मैं तुझसे विवाह करने के लिए आई हूं। और उस अपनी अवस्था का ध्यान करते हुए जब जीव यह देखता है कि एक नव युवती मुझसे विवाह करने के लिए आई है, तब जीव मुस्कुराता है ना? विवाह को सुन करके लोग खुश होते हैं। लेकिन जैसे यह जीव तैयार होता है कि हाँ मैं विवाह करूंगा, उसी समय वह मृत्यु एक शर्त रख देती है, विवाह तो करेगा लेकिन तुझको मेरे साथ चलना पड़ेगा, मेरे साथ चलना पड़ेगा। और जैसे चलने की आवाज को सुनता है, फिर यह कहां मुस्कुराता रहता है और कहां आंखों से आंसू प्रवाहित होने लगते हैं। जो बाल्यावस्था की स्थिति होती है, ठीक वही स्थिति मरणासन्न अवस्था की होती है। दोनों अवस्थाओं में जीव मुस्कुराता है और हंसता है, और हंसते हंसते रुदन भी करने लगता है, जिसका एक ही कारण आज महाराज श्री शौनक जी ने जब स्थान प्राप्त कर लिया, श्री सूत जी महाराज को व्यासासन पर अभिषिक्त किया, बैठाया, कथा का शुभारंभ होता है। यहाँ पर यह भी वर्णन आया कि जब इस कथा को, प्रत्येक कथा के 4
घाट होते हैं। भक्ति के क्षेत्र में 4 घाट, ज्ञान, उपासना, भक्ति और कर्मकांड। प्रत्येक सरोवर के 4 घाट होते हैं, तो ये कथा का भी सरोवर है। इस सरोवर के 4 घाट हैं और इसके 4 वक्ता हैं। चारों घाटों के 4 वक्ता हैं। यह कथा कौन? श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज को श्रवण करा रहा। परीक्षित जी महाराज कथा को श्रवण करने के लिए जब तत्पर हुए हैं, कहां पर? हरिद्वार में सुखताल नाम का क्षेत्र है। उस सुखताल में जाकर के परीक्षित जी ने श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण किया। कथा का प्रथम दिवस कौन आया? देवराज इंद्र स्वयं आकर के प्रकट हुए। क्या लेकर के? अमृत का कलश लेकर के आते हैं। सुधा कुंभम गृहीत देवास तत्र समागमन। अमृत का कलश लेकर के आए। सुखदेव जी महाराज से कहा, महाराज इस अमृत को आप ले लीजिए। सुखदेव जी ने पूछा कि भैया क्यों? देवराज इंद्र ने मुस्कुरा करके कहा, भगवान आप तो जानते हो और आप सब लोग भी जानते हैं। देवराज इंद्र ने कहा कि मैं बड़ा स्वार्थी हूं। और स्वार्थी व्यक्ति अगर कोई कह दे आजकल कि हाँ हम बड़े स्वार्थी हैं, तो स्वार्थी व्यक्ति से लोग बहुत सावधान हो जाते हैं। देवराज इंद्र ने कहा, महाराज आप सब जानते हैं मैं स्वार्थी हूं। महाराज सुखदेव जी ने कहा, स्वार्थ और परमार्थ का ये कारण मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप स्वार्थी कह रहे हो, परमार्थी कह रहे हो, ये मेरी समझ के परे। बताओ अभिप्राय क्या है तुम्हारा? देवराज ने कहा, महाराज जो कथा आप परीक्षित जी को श्रवण कराने जा रहे हो, इस कथा को आप मुझे दे दो। क्योंकि कथा को कथा नहीं कहा जाता, क्या कहते हैं? कथा अमृत। कथा रूपी अमृत जो परीक्षित को पिलाने जा रहे हैं, आप इस कथा रूपी अमृत को मुझे प्रदान कर दीजिए। और इसके बदले में परीक्षित को किससे डर है? मृत्यु से डर है। वो मरना नहीं चाहते हैं, इसलिए मृत्यु से डर होने के कारण अमर होना चाहते हैं। तो अमर करने के लिए हमारा जो स्वर्ग का अमृत है यही पर्याप्त है। और इस स्वर्ग के अमृत को महाराज परीक्षित को पान करा दीजिए। सुखदेव जी महाराज ने विचार किया, सुधा कुंभम गृहीत देवास तत्र समागमन। ये अमृत का कलश को लेकर के आए और यहाँ पर अब तक अगर इनको पिलाना ही होता तो पिला देते देवराज इन्हा महाराज परीक्षित को। अब ये तो सौदा करने के लिए आ गए, और जहां पर सौदा होता है तो सौदे में कोई जरूरी नहीं कि सौदा पट ही जाए। देवराज ने कहा, हम देवता परम अधिकारी, हम देवता परम अधिकारी, प्रभु भगति विचारी। भक्ति तो हमारे जीवन में है नहीं, केवल स्वार्थ परायणता है।
भगवान महाराज श्री सुखदेव जी ने कहा कि राजन, हे देवराज इंद्र, जब आप में स्वार्थ परायणता है तो अब यह तो असंभव है कि आपको भगवत कथामृत प्राप्त हो, क्योंकि हम मनुष्य लोक के प्राणी हैं और इस मानव लोक में एक बात सदैव रही है कि यहाँ के लोग अपने बात के धनी रहे हैं। और किसके संतान हैं? 2 अवतार हैं, 24 अवतार हैं। 24 अवतारों में 2 अवतार, राम और कृष्ण। कृष्ण की संतान कोई नहीं कहता कि हम कृष्ण की संतान हैं, बल्कि सब क्या कहते हैं, पूरे भारत की बात सब कहते हैं हम कहाँ के हैं, हम राम की संतान, हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की संतान हैं। और राम जी के कर्तव्यों का, राम जी के आचरणों का हम सब लोग भी यथासंभव पालन करने का प्रयत्न करते हैं। और राम जी का नियम क्या था? राम जी का तो एक ही नियम था कि सदैव सत्य का अभिभाषण करते थे, सत्य बोलते थे। हनुमान नाटक में आया है, रामोदीर ना विभासते। राम जी कभी दूसरे वाक्य का प्रयोग नहीं किया, जिसके साथ जिसके लिए एक बार जो कह दिया फिर उससे अलग नहीं हुए। इसलिए हे देवराज, हम इस भारत भूमि के संतान हैं। हमने जो कह दिया है महाराज, परीक्षित के लिए कथा होगी तो परीक्षित के लिए ही कथा होगी। प्रधान श्रोता परीक्षित बनेंगे तो श्रोता परीक्षित ही रहेंगे, यह नियम बदला नहीं जाएगा। देवराज इंद्र वहां से अपने लोक को चले जाते हैं। ब्रह्म होता है, वहां से आगे जाते हैं। कहा? ब्रह्मलोक में गए। भगवान ब्रह्मा से जाकर के निवेदन किया। ब्रह्मा जी ने किया क्या? संसार के जितने भी साधन हैं, जप तप नियम योग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, सबको क्या किया? तराजू पर तौलना प्रारंभ कर दिया। एक पलड़े पर संसार के जितने भी साधन हैं, जो बताया जप तप नियम योग निज धर्मा, सब को रखा। और एक तरफ क्या रखा? श्रीमद् भागवत यानी सत्संग को रखा। लेकिन सारे साधनों पर सत्संग भारी पड़ता है। सारे साधनों पर जब सत्संग भारी पड़ा, ब्रह्मा जी ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया। शौनक जी महाराज ने जब इस बात को सूत जी से श्रवण किया तो शौनक जी ने कहा, महाराज श्रीमद् भागवत की कौन सी इतनी बड़ी विशेषता रही जिससे ये सारे साधनों पर भारी पड़ गए? श्रीमद् भागवत की कथा में 24 अवतारों की कथाएं आती हैं। श्री सूत जी महाराज आगे कहना प्रारंभ करते हैं कि हे भैया, एक समय की घटना है। नारद जी के विषय में आप सब लोग जानते हैं। नारद के चरित्र को भी जानते हैं और उनके कार्य को भी जानते हैं। लोक में प्राय यही प्रचलित है कि नारद जी महाराज क्या करते हैं? झगड़ा लगा है ना? नारद जी महाराज जहां पर विवाद ना होता हो वहां पर भी अत्यंत प्रेम में भी विष घोल देते हैं। लेकिन नारद जी कि जैसा उपकारी संत जगत में भी नहीं है। दोनों पक्ष अपने स्थान पर हैं। क्यों? अगर झगड़ा लगाने का पक्ष है तो उनकी उदारता का भी पक्ष है। झगड़ा लगाने के पक्ष को आप लोग जानते हैं, लेकिन उनकी उदारता का जो पक्ष है वो मैं आपको बताए दे रहा हूं। उन्होंने उदारता क्या किया है? सब लोग जानते हैं ना। भगवती श्री जगत जननी जगदम्बा पराम्मा मां भगवती श्री जानकी जी के चरणों में जब जाकर के देवराज इंद्र का पुत्र क्या बना?
कौवा बन करके, काग बन करके उनके पैरों में अपने चोंच का प्रहार करता है, भगवान राम ने क्या किया, एक सींग को उठाया और उसे फेंक दिया। कहां तक गया? देवराज इंद्र का बेटा जयंत कहां तक भागा है? गोस्वामी जी महाराज ने दर्शाया कि ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, ब्रह्मधाम लोगों में व्यथित होकर के वो घूम रहा है। और भागते भागते कहां पर गया? काहू बैठन कहा नौही, ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमित, थक गया, फिरा श्रमित, व्याकुल, भय, शोका, अपने पिता के सामने पहुंच गया। अपने रूप में प्रकट होकर के पिता पहचान ले, कौवा बन करके जाता शायद नहीं पहचान पाता, इसलिए पुत्र के रूप में वहां पर पहुंचता है। लेकिन देवराज ने भी उसे मना कर दिया। काहू बैठना कहा न ओही, राखी कुश कई राम कर द्रोही। कौन रक्षा कर सकता है? काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सकई राम कर द्रोही। कौन मिला? नारद जी मिलते हैं। बिने पत्रिका में दो की ही चर्चा आती है, भजबी को दो ही सुलभ कहे हरि के हरिदास। दो ही जगत का कल्याण करने वाले हैं, या तो परमात्मा जगत का कल्याण करता है अथवा संत जगत का कल्याण करते हैं। दो ही लोग कल्याण करने वाले हैं, या तो भगवान की शरण में जाओ, भगवान का भजन करो, और नहीं तो किसी महात्मा के चरणाश्रित बन जाओ, उनके चरणों को पकड़े रहो, उनकी सेवा करते रहो, उससे भी जीव का कल्याण हो जाएगा। भजबी को दो ही सुलभ कहे हरि के हरिदास। भागा हुआ जा रहा था, मिलते कौन है? नारद जी महाराज मिले। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी की कठोरता कहाँ रही, कहाँ झगड़ा लगाने की बात आई? कोमल चित संता, बड़े कोमल चित्त के संत हैं। इन्होंने बताया, भैया हे जयंत क्यों भागे भागे फिर रहे हो? जयंत ने कहा, महाराज मैंने गलती किया। ठीक, गलती किया, तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया ना? जयंत ने कहा, हाँ महाराज आभास तो हो गया, लेकिन अब प्राण कैसे बचे? अब तो संकट है, मेरे प्राणों की रक्षा कैसे होगी? नारद ने कहा, एक उपाय है। जयंत ने कहा, भगवान क्या? बताओ गुरुदेव, जल्दी बताओ। नारद ने कहा, जिसकी गलती तुमने किया है जाकर के उसी के चरणों में गिर पड़ो, यानी उसको प्रणाम करो। जयंत घबराया, कहा महाराज प्रभाव तो इतना देखा, एक सीख मेरे पीछे पीछे घूम रही है, ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। प्रभाव में पड़ करके तो मैं सारे लोकों में घूम आया, और कहीं उनके सामने अब जाऊं प्रणाम करने के लिए, तो मेरे प्राणों की दशा क्या होगी? नारद जी ने कहा, जयंत यही तो समझना है। अभी तक तो तुमने क्या देखा?
केवल प्रभाव देखा है, लेकिन अब जाकर के राम जी के स्वभाव को देख लो। और जब राम जी के स्वभाव को देख लोगे, जिस दिन उनका स्वभाव समझ में आ जाएगा, उस दिन तुम्हारा सर्व कुछ बन जाएगा। आ जाता है राम जी के चरणों में, माँ के चरणों में जब जानकी जी का अपराध किया है था, और जानते हैं राम जी का ही वाक्य है, राम जी ही कहते हैं, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। मेरा अपराध करने वाले को मैं क्षमा कर देता हूँ, लेकिन अपने भक्त का, अगर मेरे भक्त का कोई अपराध करता है तो मैं उसे क्षमा नहीं करता हूँ। इसलिए जयंत आता है, जगत जननी जगदम्बा भगवती श्री जानकी जी का अपराध किया था, उनके चरणों में गिरता है। माँ ने उठा करके राघव के चरणों में जयंत को स्थापित कर दिया और बोली, बेटा यह तेरा स्थान नहीं, मेरा चरण तेरा स्थान नहीं है, तेरा स्थान तो तेरे पिता का चरण है। और पिता के चरणों में, उस परम पिता के चरणों में भगवती श्री जानकी जी ने जयंत को स्थापित कर दिया। स्वभाव देखा, और स्वभाव में आकर के राम जी ने कहा, जब माँ ने ही कृपा कर दी तो पिता क्या करेगा? पिताजी कितने भी क्रोधित रहे, छड़ी लेकर के दौड़ते रहे, माँ अपने बेटे को आंचल में छुपा लेगी, क्या करोगे? माता जी ने वही किया। राम जी के चरणों में जब जयंत को डाल दिया, राम जी ने कहा, जानकी अब क्या, मेरे बाण तो अमोघ हैं, अब बताओ इसका क्या होगा? जानकी जी ने कहा, प्रभु इसने अपराध किया है, और जिससे इसके प्राणों की भी रक्षा हो जाए और आपके बाणों की भी रक्षा हो जाए। एक नयन करी तजा भवानी, एक नेत्र को ले लेते हैं और उसके प्राणों की रक्षा करते हैं। हमने तो भक्ति किया था, हमने तो भक्ति किया था, प्रभु को पाने के भक्ति किया था, प्रभु को पाने के लिए। हमने तो भक्ति किया था, प्रभु को पाने के लिए। तुम कृपा हम पे करो प्रभु, तुम कृपा हम पे करो प्रभु, दुखड़ा मिटाने के लिए। तुम कृपा हम पे करो प्रभु, दुखड़ा मिटाने के लिए। मिल जाए तेरा दरस प्रभु, यूं तमन्ना है मेरी, मिल जाए तेरा दरस प्रभु, यूं तमन्ना है मेरी। तमन्ना है मेरे, अब क्यों देर कर रहे हो, अब क्यों देर कर रहे हो, हमको उठाने के लिए।
जालिम सताने के लिए। दर्शन हमें को दे दो प्रभु जी, दर्शन हमें को दे दो प्रभु जी, संकट में ताने के लिए। दुख हो कोई सहे मैं लूंगा पास जाने के लिए। प्रभु को पाने के लिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमने तो भक्ति किया था प्रभु को पाने के लिए। यह किसके उद्गार हैं? जयंत के उद्गार। और भक्त जब किसी भी रूप में किसी भी भाव को लेकर के चलता है तो गोस्वामी जी महाराज तो यहाँ कहते हैं कि भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशी दश। किसी भी भाव को लेकर के हम परमात्मा की तरफ अगर अग्रसर होते हैं तो ठाकुर जी हमारे उस भाव की पूर्ति अवश्य करते हैं। आज नारद जी महाराज के दो चरित्र यहाँ पर दृष्टिगत होते हैं, उदारता का और दूसरा जो बताया था कि आप सब लोग जानते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। नारम ज्ञानम ददाती थी नारदहा। नारद जी का विस्तृत जीवन जब देखें तो नारद जी एक ऐसे परम संत हैं कि जिनका अबाध गति से सर्वत्र गमन होता रहता है, सब जगह जाते हैं। देवताओं के यहाँ पहुंच जाते हैं, भगवान नारायण के यहाँ पहुंच जाते हैं, मृत्यु लोक में पहुंच जाते हैं, और हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, कंसादिक के यहाँ भी पहुंच जाते हैं। इनको रोकने वाला कोई नहीं, इनकी अबाध गति है। नारम ज्ञानम ददाती थी नारदा। करते क्या हैं? सारे संसार के लोगों को घूम घूम करके ज्ञान प्रदान करते हैं, अज्ञानता से लोगों को निकालते हैं, ज्ञान बांटते हैं। ज्ञान बांटने की जो गाथा आती है इसे भी आप सब जानते हैं, रामायण में भी है। जिस समय महाराज
हिमवान जी और भगवती श्री नैना मैना जी पार्वती जी को लेके चिंतित थे। भगवती श्री पार्वती ने स्वयं इस बात को बतलाया कि मां, मैंने स्वप्न में देखा है कि एक तपस्वी ने मुझे तपस्या करने की प्रेरणा दी है। माता पिता बड़े प्रसन्न हुए कि चलो बेटी ने कहा है, और नारद जी ने भी इसी बात की स्वीकृति दी है। अगुण अमान मात पितहीना उदासीन सब संशय छीना जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश अस स्वामी अहिका मिलहि परि हस्त अस रेख। इसलिए भगवती श्री पार्वती जी ने नारद जी को क्या मान लिया? गुरु मान लिया। सप्तर्षियों ने आकर के जब पार्वती जी से ये बोले बाबा के संदेश को कहना प्रारंभ किया कि भगवती पार्वती तुम अपने महलों को चली जाओ, क्यों उस बौरे के लिए तपस्या कर रही हो? भगवती पार्वती जी ने कहा कि नारद बचन मैं परिहरऊं, नारद बचन बसाऊं भवन उजराऊं नहीं डराऊं, बसाऊं भवन उजराऊं नहीं डराऊं। और क्यों? मेरा घर रहे अथवा उजड़ जाए मुझे इसकी परवाह नहीं है। फिर भगवती पार्वती जी ने कहा सारे जगत को शिक्षा देते हुए कि अपने हे संसार के लोगों, अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के अगर अपने गुरुदेव के वाक्य की अवज्ञा कर दोगे तो जगत में कहीं ठिकाना नहीं रहेगा। भगवती पार्वती जी कहती हैं गुरु के वचनों प्रतीति न जेहि, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हो सुगमन सुख सिद्धि देहि, सपने हो सुख सिद्धि देहि। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हो सुगमन सुख सिद्धि देहि। और स्वामी जी ने कहा है कि सुख चाहि मूढ़ न धर्म रता। सुख की कल्पना तो करते हैं, सुख तो चाहते हैं, लेकिन धर्म करना नहीं चाहते हैं। धर्म में मति नहीं है, मति थोड़ी कठोर न कोमलता। नारद जी महाराज विचरण करते हुए जगत में पहुंचते कहां पर हैं? सारे संसार की व्यवस्था को देखते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। देखते क्या? कलयुग की व्यवस्था में अन्नशूलादि पता शिवशूलादि जातया, अन्न बेचने वाले, गायों का विक्रय करने वाले, और यहाँ तक वर्णन आया है कन्या विक्रणे लोभा दंपति नाम च कल्लनम। अपनी संतान को भी बेचने वाले लोग कलयुग में विद्यमान हैं। और दंपति नाम से कल्लनम, कल्लम माने हो रहा झगड़ा। घर घर में आपस में वैमनस्यता, पति पत्नी में प्रेम नहीं, पिता पुत्र में प्रेम नहीं, गुरु शिष्य में प्रेम नहीं।
जहां पर देखो वहां पर एक ही रिश्ता है, केवल क्या, स्वार्थ का रिश्ता। लोगों ने महाराज से पूछा कि बाबा ये क्या कह रहे हैं, ये जगत की व्यवस्था है। अरे तीर्थ संसार में रहते हुए अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, ये सब तो पवित्र हैं। हम लोग तीर्थों में जाकर के रहेंगे। सूत जी ने कहा भैया तीर्थों की स्थिति तो और भी विचित्र है। कैसे? बताते हैं कि अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिकारौरवाजना। अत्यंत उग्र कर्म करने के पश्चात कहां चले गए? तीर्थों में जाकर के बैठे गए। अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिकारौरवाजना। परिणाम क्या होता है? तेपि तिष्ठन्तु तीर्थेषु तीर्थ सारस्ततो गतः। तीर्थ का महत्व जो है वो ऐसे लोगों के पदार्पण होने से तीर्थ का महत्व नष्ट होगा। अब गेहूं कट रहा है? गेहूं की कटनी जो है वो बड़ी जोरों पर है। बहुत सारे महात्मा निकलेंगे, आपके यहाँ भी आएंगे, आपके गांव में भी आएंगे। कहेंगे क्या हम अयोध्या से आए, हम बनारस से आए, हम विंध्याचल से आए, या कहां से आए हैं, भंडारा ही चल रहा। और जहां गेहूं की फसल समाप्त, सारे भंडारा करने वाले सब महात्मा गायब। हमारे संतों में कहते हैं 4 प्रकार के महात्मा होते हैं, अब पहचानना आपका काम है ना। 4 प्रकार के महात्मा हैं, असली को तो पहचान ही नहीं पाओगे, वहां तक पहुंच नहीं पाओगे। नकली आपके दरवाजे दरवाजे पर गेहूं मांगते घूमेंगे। और दूसरे जो तीसरे कौन हैं? फसली, समय समय पर वो प्रकट होंगे। 6 महीने में एक बार, इधर गेहूं उधर धान। चौथे जो हैं वहां तक पहुंचे ही नहीं हो पाएगी, इसलिए कि वो इतनी साज सुरक्षा में रहेंगे कि गनर और साइडो लेकर के चलेंगे तो कहां उनके पास पहुंच पाओगे, है ना। असली, नकली, फसली और खुले शब्दों में कौन? कतली। तो ये 4 श्रेणी है, तो असली तक नहीं पहुंच पाओगे और आखिरी वाले तक नहीं पहुंच पाओगे। आखिरी वाला इतना सहज रहेगा, सरल रहेगा कि उसको लोग महात्मा मानेंगे, है ना। और आखिरी वाला इतना भयंकर रहेगा उसकी व्यवस्था कि वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। नारद जी महाराज कहते हैं ऐसे लोगों ने जाकर के तीर्थों पर कब्जा जमा लिया, और जब तीर्थों पर कब्जा हो गया ऐसे लोगों का, तो तीर्थ का महत्व जो है वो क्षीण हो गया। आज नदियों का स्तर घटता जा रहा। कलिदावा दले नाद्या भस्मताम साधनम गता, साधनम भस्मताम गता। कलियुग के इस प्रभाव से भगवत भक्ति के जितने भी साधन हैं वे साधन प्रायः क्षीण हो जाएंगे। भस्मताम गतः, नष्टि भूत रहेंगे। ऐसी व्यवस्था का अवलोकन करते हुए नारद जी तीर्थों में विचरण करते, लोक का विचरण किया और लोक में घूमते घूमते तीर्थों में घूमने लगे। तीर्थों में घूमते हुए कहां पर पहुंचे? वृंदावन में पहुंचते हैं। और वृंदावन में जब पहुंचे तो वहां पर देखा क्या? यमुना जी के तट पर स्नान किया। स्नान करने के उपरांत देखते हैं कुछ माताएं एक स्थान पर बैठी हुई। एक माँ बीच में बैठी हुई है, कई माताएं खड़ी हैं और उस दृश्य का अवलोकन कर रही हैं। बैठी हुई माँ के गोद में 2 पुरुष लेटे हुए। खड़ी हुई माताएं उस बैठी हुई माता को सांत्वना दे रहे हैं, यानी देवी क्यों चिंता करती हो, हम तो है ना, मैं हूं ना, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, भगवान तुम पर कृपा करेंगे, अवश्य कृपा करेंगे।
ऐसी स्थिति में वहां पर नारद जी का पदार्पण होता है। नारद जी महाराज पहुंचे। नारद जी ने देखा कहीं पर भी जब 10-20 लोग एकत्रित होते हैं तो देखने की इच्छा होती है। नारद जी महाराज पहुंचे। नारद जी को देखते उस भक्ति देवी ने, जो बैठी हुई महिला थी, उसने प्रणाम किया और दोनों में परस्पर वार्ता होती है। तुम कौन हो? भक्ति देवी ने कहा, उस महिला ने कहा, बाबा मेरा नाम भक्ति है, उत्पन्ना द्रविणे जाता वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचिद क्वचिद महाराष्ट्रे गूढ़जरे जीर्णताम गता। मेरा प्राकट्य द्रविड़ देश में हुआ, महाराष्ट्र में मेरा बचपन व्यतीत हुआ और गुजरात भी मैं उसी दौरान जाया करती थी। बचपन के दौरान जिस कारण से मैं कृष्णता को प्राप्त हो गई। आज भी गुजरात में सब कुछ तो है लेकिन आचार नहीं। आचार मतलब विचार, खान पान का भेद नहीं। गुजराती लोग हैं, एक ही थाली में खाते रहे, उसी में चाहे महात्मा हो चाहे जो हो, पहुंच गए आपकी तरफ भी बढ़ा दें। अगर उसमें से आपने ले लिया खा लिया तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, और कहीं भेद कर दिया तो जाओ भटकते रहो। विचार नहीं था, उस विचार के कारण भक्ति देवी वहां पर क्षीण हो जाती हैं। नारद ने पूछा, देवी फिर आगे क्या हुआ? भक्ति देवी ने कहा, बाबा जब मैं वहां से भाग करके जब देखा कि मेरा शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, मैं रोगग्रस्त हो गई, तो इलाज कराने के लिए तो फिर चाहे जहां जाना पड़े। हर व्यक्ति के जीवन में भी यही घटना है, चाहे घर छोड़ करके जाना पड़े, वैसे छूटे या नहीं छूटे, लेकिन अगर इलाज की बात आएगी तो घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा। भक्ति देवी ने कहा, बाबा मैंने भी वही सूत्र अपनाया। कहां पर आ गई? इस वृंदावन धाम में आ गई, और जब वृंदावन धाम में आ गई तो भगवत कृपा से, परमात्मा की कृपा से मैं तो पुनः स्वस्थ हो गई। लेकिन ये दो मेरे बेटे हैं, जो दोनों मेरे ये बेटे हैं, इनको रोग ने दबोच लिया, ये रोगग्रस्त हो गए। अब बताओ, घटते जरठा माता तरुणो तनयाविती। माता युवावस्था में और बेटे वृद्धावस्था में, समाज में लोग क्या कहेंगे, इस विचारधारा में भक्ति देवी डूबी हुई। नारद जी ने यथासंभव प्रयास किया और भक्ति से कहते हैं, देवी एक बात करो, कलयुग में तो केवल एक विशेष फल है ना, क्या? भगवान का कीर्तन करो। नारद जी कहते हैं, भगवान का कीर्तन करो। भक्ति देवी ने पूछा, बाबा जिसके घर में एक नहीं दो मरणासन्न पुत्र, युवावस्था के युवावस्था में मरणासन्न अवस्था में पुत्र पड़े हो, उसे आप कीर्तन करने की कहते हो, ये कैसे संभव हो सकता है? भक्ति देवी ने, बाबा ने कहा, करो तो सही। यत् फलम नास्ति तपसा ना योगे समाधिना तत्फलम लभते सम्यग् कलौ केशव कीर्तनात्। और पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने दर्शाया है कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। गावत नर पावहि भव था, गावत नर पावहि था।
गुण गाहा कलयुग केवल हरि गुण गाहा गावत नर पावै गावत नर कलौ के शव कीर्तनात्। बाबा ने कहा केवल भगवत नाम का आश्रय ले लो भक्ति देवी, तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा और तुम्हारे पुत्रों का भी उद्धार हो जाएगा। भक्ति देवी ने वही किया। नारद जी पुनः यहाँ पर वही बात बताते हैं, विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कण लोभेना कथा सारस्ततो गतः अत्रिग्व भूरि कर्माणो नास्तिकारौरवा जनाः तेपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थ सारस्ततो गतः। इस प्रकार का उपदेश नारद जी भक्ति देवी को दे रहे हैं। भक्ति देवी ने नारद जी के चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया और वंदना करते हुए भक्ति देवी ने कहा, जयति जगति मायां यस्य कायादवस्ति वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य ध्रुव पदमपियातो यत् कृपातो ध्रुवोया सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे बाबा नारद, आप तो सारे शास्त्रों में कुशल हैं, सकल कुशल पात्रम, और शास्त्रों में नहीं अपनी बात को रखने में भी परम कुशल हैं, लोगों को समझाने में भी परम कुशल हैं। इसलिए कहा सकल कुशल पात्रम। आपकी सारी रचनाएं बड़ी कुशलता के साथ संपन्न होती हैं, इसलिए मैं आपके चरणों में वंदन करती हूँ। जयत जगति माया में यस्य कायाधवस्ते। कैसे आपके वचनों की रचना कैसी है। भक्ति देवी ने कहा, बाबा आपने तो प्रहलाद की माता कयाधु को मोहित कर लिया। उस समय जब देवराज इंद्र ने कयाधु का अपहरण किया और इंद्र की बुद्धि को भ्रमित कर दिया, कयाधु को ले जाकर के आश्रम पर रखा, जिसका प्रभाव गर्भ में पलने वाला बालक प्रहलाद भक्ति को प्राप्त हुआ। आपके वचनों की रचना में आकर के ध्रुव जी ने क्या किया, ध्रुव पदमपियातो यत् कृपातो ध्रुवोयम, जिन्होंने आपके शब्दों को मान करके क्या प्राप्त किया, ध्रुव पद प्राप्त कर लिया। ऐसे सकल कुशल पात्रम ब्रह्म पुत्रम नतास्मि। आप ब्रह्मा के पुत्र हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। भक्ति देवी ने इस प्रकार से नारद जी को प्रणाम किया और नारद जी ने उनके दोनों पुत्रों को ज्ञान और वैराग्य दोनों को जागृत करने के लिए यथासंभव प्रयत्न करते हैं और वे सफल भी होंगे। सत्संग की महिमा आगे और भी चलती रहेगी। तो चलो, क्योंकि दो पाली में कथा का क्रम रखा गया है, इस पर भी विचार करेंगे, लेकिन आज तो दोनों में होगा ही। आज प्रथम दिवस है, तो प्रथम दिवस की प्रथम बेला की कथा ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करते हुए चलो एक भजन का आनंद लेकर के फिर आरती और फिर आगे का जो समय निर्धारित होगा उस समय पर पुनः हम सब एकत्रित होंगे। हरे उल्फत नसे का जिस दम, उल्फत नसे का जिस दम सच्चा सुरूर होगा।
सभी भाई बहन आरती करने हैं तो खड़े हो जाएं। संध्या सुमिरन आरती हे प्रभु कृपा निधान, आय के आरती ले जे दया गरीबी जान, दया गरीबी जान के क्षमता से शुभा सज्जन साधु में कह कबीर सद्भाव। हरि ओम चंद्रमा मनसो जाक्षो सूर्यो अजायत, श्रोत्वादायुष प्राणश्च मुखादग्निरजायत, ज्वाला मालिन्यै नमः। बाके बिहारी तेरे आरती गावा, बाके बिहारी तेरे आरती गावा, बाके बिहारी तेरी आरती गावा, हे गिरधारी तेरे आरती गावा, हे गिरधारी तेरे आरती गावा, गिरधारी तेरी आरती गाऊं, आरती गावा प्यारे तुमको रिझावा, आरती गावा प्यारे तुझको रिझाऊं, हे गिरधारे तेरे आरती गावा, हे गिरधारे तेरे आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, मोरे मुकुट प्रभु प्रीतम सोहे, प्यारे बांसी मेरो मन मोहे, प्यारे बांसी मेरो मन मोहे, या छवि पे बलिहारे जावा, बाके बिहारे तेरे आरती गावा, बाके बिहारे तेरे आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकले गंगा प्यारी, चरणों से निकारी गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारे, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में बल बल जाओ, उन चरणों में शीश झुकाओ, बाके बिहारी तेरे आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास
सच्चिदानंद की, भक्त और भगवान की। हरि ओम जलेन शीतलीकरणं ज्वालामालिन्येन नमः देवाधिदेव वन्दनं प्रतिनिवेदनम्। अक्षत पूजा दीजिए, पुष्पांजलि। हरि ओम यज्ञेनगमयजन्तदेवास्थानि धर्माणि प्रथमाण्य सन्नस्ते हनाकं महिमानः सचन्द्र तपोरवे साध्या सन्ति देव। मंत्रपुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए बांके बिहारी लाल की, पूज्य व्यास जी महाराज की, श्री भागवत महापुराण की, बांके बिहारी लाल की, श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री अयोध्या धाम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे सीताराम।